मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव का परिणाम आने के बाद वोटर लिस्ट पर रुदन नहीं, अभी मेहनत करो ना, प्राण लगा दो, रक्त की एक एक बूंद लगा दो, हर घर जाओ, हर वोटर से मिलो। दुबे जी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना आओ, बोले हमको पता लगा झांसी में 4000 वोटर एक कुठरिया में रह रहा था। अरे चाचा, तो उस कुठरिया में पार्टी के आदमी क्यों नहीं भेजे? कि भाजपा हो चाहे सपा हो, ये बाद वाला काम ना करना, अभी चुनाव में टाइम है। दुबे जी 10 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी आपके सक्रिय सदस्य हैं सबको मैदान में उतार दो। 15 करोड़ लोगों को स्पर्श करिए, आपसे बड़ा एसआईआर क्या होगा फिर? एसएन सिंह जी, 2 सवाल हैं। एक तो प्रश्न ये जो कांग्रेस ने कहा कि अगर राहुल गांधी ही घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार नियम कायदों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी मशीन आप लोग कोई इजाद करके ले आए हो जो चुपचाप जेब में डाले रहो, जब वोट हो तो वहीं जाके आधार छाप दो, सटासट सटासट सटासट। और तीसरी बात, और अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महोबा के एक मकान में 4300 से ज्यादा वोट दर्ज थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एसएन सिंह जी, आवाज थोड़ा मेरा बढ़वा देंगे, आपकी आवाज स्लो आ रही थी, फिर भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक कहावत है, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न सलचे, रीर परमारत के। आज हमारे, हम सबके, भारत के गरीबों के, पूरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी बात, आज का प्रश्न आपका था, मैं छोटी छोटी चीजें पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से। भाई सही गलत नहीं हो सकता और गलत सही नहीं हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए सही कहीं गलत हो जाता है, गलत सही हो जाता है। आप महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस कहती है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना चाहिए, उसका नाम कांग्रेस रख लीजिए। हम एसआईआर कहते हैं, चुनाव आयोग एसआईआर कहती है, समाजवादी पार्टी उसका समाजवादी पार्टी नाम रख ले, कुछ भी नाम रखे। कोई खामियां, उस खामियां को दूर करने के लिए एसआईआर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के हम समाजवादी कराएंगे, कांग्रेस के हम कांग्रेस कराएंगे, यही एसआईआर। आदरणीय अमिताभ जी, जब बिहार में होने लगता है तो दर्द होने लगता है। इनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं, हम तो इसका विरोध नहीं करें। वहां पे आप यात्रा निकालते हैं और चोरी के साथ खड़े हो जाते हैं, इस नाते कहा जाता है कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों की मदद करते हैं। भाई जो आदमी जिसकी मृत्यु हो गई है, जो दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में चला गया है, या जिसका 2 जगह नाम है, उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। अगर नाम कट रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? तीसरी बात, पवन खेड़ा जी इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ता है। मुझे लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे, इनके से तो बड़े ही प्रवक्ता होंगे। उनका नाम अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में है, तो अगर जांच में आ जाता है कि उनका नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है, यही तो हो रहा है। एक प्रक्रिया है अमिताभ जी, लोकतंत्र की संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर सुधार। पहले हम गाड़ी लेकर ऐसे घूमते थे, गाड़ी खरीद लिए, डीजल भरा लिए, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई एनओसी नहीं, किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं। कहते थे गाड़ी हमारे पिताजी का, हम तेल भरा है, चल रहे हैं। सरकार ने धीरे धीरे उत्तरोत्तर सुधार किया कि नहीं, पॉल्यूशन भी चाहिए, एनओसी भी चाहिए और इंश्योरेंस भी चाहिए। इसी तरह से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और बार बार सुधार करती रही। एक समय था कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा से और पता नहीं कहां से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कांग्रेस पे, वो लठैतों को बुलाकर चुनाव जीत जाती है। समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में कि भाई यहाँ तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं और सब अपने घर में लेकर चले जाते हैं, वोट मार के लिया रख देते हैं। इन चीजों को दूर करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होती? सपा की है नहीं, कांग्रेस की है नहीं, बीजेपी की है नहीं। एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एसआईआर करने के प्रति जिम्मेदार है, मतलब पुनरीक्षण करके उसको ठीक करने के लिए, और हमेशा ठीक करके आज हम इस दशा में पहुंचे हैं।
कि उसको आधार से लिंक करके, बहुत सारे चीजों से लिंक करके एक व्यक्ति जो 8-8 वोट डालता था नहीं डाल पा रहा। हो सकता है कि और भी कुछ कमी हो, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, हरियाणा में कहा, आज बिहार में भी 60-65 लाख लोग ऐसे पाए गए जो मतदाता थे ही नहीं। अगर वो मतदाता रहते आदरणीय अमिताभ जी, तो किसी भी व्यक्ति को आकर बताना चाहिए कि मैं हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी भी व्यक्ति के को मत देने से वंचित आप नहीं दे सकते हैं, मत देना उसका अधिकार है। लेकिन इस कार्य को कौन करेगा, इस जवाबदेही और जिम्मेदारी को कौन तय करेगा? चुनाव। तो चुनाव आयोग एक SIR प्रक्रिया को अपना रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी मांग कर रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी मांग करना चाहिए। एक मिनट भाई, एक मिनट। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी अगर घुसपैठियों को बचा रहे हैं, उनको बचाने का अभियान चला रहे हैं, तो केंद्र की सरकार और राज्यों की भाजपा की सरकारें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दायर कर रही? हाँ, कार्रवाई करें ना अमिताभ जी। तो आप बताइए ना, आपके जिम्मेदार चैनल पर बताइए भाई। इसलिए कहा जा रहा है कि जब CA ले आया जा रहा है, जब NRC ले आई जा रही है, कोई भी, हम कांग्रेस नाम ही नहीं देते हैं, हम राहुल गांधी नाम ही नहीं देते, XYZ जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं घुसपैठी रहना चाहिए, वो विरोधी है, भारत का विरोधी है, फिर भी उसके कहने के बावजूद भी बसों में, ट्रेनों में, जहाज में भर भर के लोग भेजे जा रहे हैं। गुजरात से, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग भेजे गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा से जो भेजे जा रहे हैं, इसीलिए भेजे जा रहे हैं कि आज देश में एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। ये वोट वाली सरकार नहीं है, राष्ट्र नीति वाली सरकार है। वोट नीति वाली सरकार रहती तो नहीं भेजती। और रही बात राहुल गांधी जी पे, तो इतनी बड़ी कार्रवाई देश की जनता ने किया है कि लाख छल कपट झूठ प्रपंच रचने के बाद भी देश की जनता ने सर आंखों पर किसको बैठाया? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये दिखाता है जनता से बेहतर मूल्यांकन अमिताभ जी कोई नहीं करता। जनता के मूल्यांकन में, जनता के कसौटी पर अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां फिट बैठ रही, इस नाते भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में। एक बात पूछना चाहूंगा भाई, आप कहते हैं बिहार में इसी कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वो मजहब देखकर नाम काटा जा, पूछा गया, चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो आप ले आइए, वहां दिखाइए कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार है, उसका नाम कटा हो तो हमको बताइए। वो नहीं बताएंगे। हाँ, फर्जी को जरूर बताएंगे, लेकिन उसी फर्जी के लिए आप लड़ाई भी करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों को बचाते हैं। और इसलिए भी कहा जाएगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 54 और 75 याद दिलाइए कि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी घुसपैठी बांग्लादेशियों को वोट के नाते पश्चिम बंगाल और आसाम में नागरिकता देने का कार्य किया। इस नाते कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को कभी राष्ट्र नीति से मतलब नहीं है, हमेशा राजनीति, वोट नीति, तुष्करण की नीति से मतलब। और समाजवादी पार्टी तो भाई क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका उत्तर प्रदेश के बाहर कोई स्थान नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी नाते करती हो, तो कहती है कि मुझे मुल्ला मुलायम कहलाने में बहुत अच्छा है, मेरे लिए कलावा खराब लगता है, जालीदार टोपी अच्छी लगती है, मेरे लिए वो राम का मंदिर फालतू लगता है, लेकिन बाकी दरगाह और वो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हज यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम विभेद की राजनीति नहीं करते हैं। एक स्वतंत्र संस्था है, उससे भी आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहता हूँ, पारदर्शिता से, स्पष्टता से चुनाव आयोग को वो काम करना चाहिए जो विधि सम्मत हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो मर्यादित हो। ठीक है, ऐसे सिंह जी अभी रुकना होगा भाई, विवेक जी के पास। विवेक नारायण जी, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को सबसे बड़ी सजा भारत की जनता ही दे रही है और लगातार दे रही है। 14 में दी, 19 में दी, 24 में दी, तो वो कह रहे और क्या सजा दे? जनता से बड़े जज कौन है? विवेक जी, देखिए ये स्वतंत्र है और ये जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे बहादुर नेता बराबर पदयात्राएं कर रहे हैं राहुल जी, ये उसी के तहत आज ये बात कह। भाई अनम्यूट करिए उसको। भाई विवेक जी, आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है। सौरभ दुबे जी, प्रश्न वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में रहती है, उस सबको स्वागत करना चाहिए और इस बात की जिद करनी चाहिए थी उल्टे चुनाव आयोग से कि हर चुनाव से पहले, चाहे चुंगी का चुनाव हो, मतदाता सूची की झाड़ पोंछ होनी चाहिए। यहां इस बात पर नाराजगी है, बोले भैया ने मुंह फुला लिया, बोले क्यों? बोले वोटर लिस्ट में हेरफेर ना करो।
जो एक बार बन गई वही चलने दो। लोग चलायमान हैं, स्थान से भी जीवन से भी, दोनों परिस्थितियों में। नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, स्थान छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि एक स्टेगनेंट मतदाता सूची रहे, स्थायी मतदाता सूची। बोले जो नाम लिख गया वही लिख गया। सौरभ जी। अमिताभ जी, देखिए, मैं तो हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस बात को जो है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की अंतरात्मा सुन ले, क्योंकि आजकल कुछ अंतरात्मा जो है वो लोगों की जागने लगी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15-16 लोगों की अंतरात्मा तो जागी गई थी। उसी प्रकार से आज आपकी बात सुनकर के अगर अंतरात्मा जाग जाए तो यह बात समझनी चाहिए कि यह राजनीतिक विषय नहीं है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जिस प्रकार से देखिए, इस देश के अंदर हर सुधार पर एक सामंती प्रहार का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, पिछले हम कई वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन तमाम तरह के इन प्रहारों को परास्त करते हुए देश जो है वो सुधार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और ना जाने क्यों जो घुसपैठियों की संरक्षक जमात है इस देश के अंदर, वो राष्ट्रहित से ज्यादा जो है अधिक घुसपैठियों के हितों पर चिंतित रहती है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोई भी देश अपने देश के अंदर घुसपैठियों की बेतहाशा जो संख्या विस्फोट है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभी हमारे भाई कांग्रेस के कह रहे थे, विवेक भाई, कि वो केंद्र सरकार का काम करे। अरे हम सभी जानते हैं आसाम के अंदर एक बड़े पैमाने पर घुसपैठिए थे। जब कार्रवाई की गई तो वो घुसपैठियों की संख्या आसाम के अंदर कम होकर के या तो बंगाल के अंदर पड़ गई या फिर झारखंड के अंदर पड़ गई। आज झारखंड का आंकड़ा आप उठा करके देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। आज आप बंगाल का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा। आसाम की सरकार ने जब काम किया तो बंगाल में के अंदर और झारखंड के अंदर इन लोगों को संरक्षण दे दिया गया। यही मैं कह रहा हूं बार बार। एसके दुबे जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन हुआ संभल के अंदर, कैराना के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, जो एक बड़ी हिंदुओं की आबादी वहां से जो है वो विस्थापित हुई, लोगों को भागने के लिए मजबूर किया गया, क्या वो सच्चाई नहीं है इस देश की? क्या उन लोगों की जगह जिन लोगों के आधार कार्ड बने हैं, क्योंकि अभी एसके दुबे जी ने स्वीकार किया, इन्होंने एआई की बात करते हुए स्वीकार कर लिया कि लोगों के गलत आधार कार्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं है और इस देश के अंदर बने हैं। तो इस बात को राजनीतिक परे रखते हुए राजनीतिक को साइड में रख दीजिए, राजनीति को, और एक इस तरह से देखिए कि एक व्यक्ति को अगर ननकू का अधिकार छीन करके नन्हे खां के पास चला गया है तो क्यों ना वापस ननकू का अधिकार उनको मिलना चाहिए। मैं इस बात का आप लोग समर्थन क्यों नहीं करते? जो लोगों का अधिकार है वो अगर सही तरीके से चुनाव आयोग कराने जा रहा है उसमें राजनीतिक पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि जहां पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है, जहां पर बड़े वोटों से जीत करके आई है, अगर वो कोई परिवर्तन करना चाह रही है, वो परिवर्तन के लिए तैयार है तो उसका दिल बड़ा है। क्योंकि अगर उसको कुछ भी करना होता तो जहां पर वो उनकी सरकार है वहां पर इस तरह की बातें नहीं करते। आज बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गठबंधन के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो ठीक। सौरभ जी अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।